जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2025 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। और जिस दिन दोस्तों आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा स्टेट का, उस दिन दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एज इट इज क्वेश्चन छप छप कर आते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को तुम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको दोस्तों रोज़ जो पीडीएफ और राजस्थान जीके जीएस की तैयारी जो है आपकी मजबूत होती रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। भारत ने जैसलमेर जिले के पोखरण में अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक किस मिसाइल का परीक्षण किया है। मतलब कि दोस्तों, जैसलमेर जिले का जो पोखरण है, उसमें भारत ने अब किस मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन दोस्तों सुबह 8:45 पर अपने राजस्थान करंट की क्लास रहती है। तो दोस्तों, चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो किस मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया है, तो ध्यान रखना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, वायु मिसाइल, नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल। तो दोस्तों, अब भारत ने नाग मिसाइल का परीक्षण किया है। किसका किया है? नाग मिसाइल का परीक्षण किया है। तो क्या है ये मिसाइल, क्या है इनका सिस्टम, चलिए पूरी आज इसकी डिटेल पर ही डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत ने जैसलमेर जिले के पोखरण में अपनी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक नाग मिसाइल का परीक्षण किया है। परीक्षण की जगह कौन सी है? तो जैसलमेर जिले का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो इसकी परीक्षण की जगह है। मिसाइल का नाम क्या है? नाग मिसाइल। यह मिसाइल तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी गति और क्षमता क्या है दोस्तों इस मिसाइल की? तो इस मिसाइल की गति 230 मीटर प्रति सेकंड है, तथा यह अपने सभी लक्ष्य को स्पष्टता से दोस्तों क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। मतलब कि दोस्तों, ये जो मिसाइल है 230 मीटर तक 1 सेकंड में जा सकती है, और इसके टारगेट पे जो भी दोस्तों लगाया हुआ होगा उसको बहुत ही सटीकता से और बारीकी से दोस्तों ये क्या कर सकती है? नष्ट करने की हिम्मत रखती है। इनकी मारक क्षमता क्या है? तो यह मिसाइल 4 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को 17 से 18 सेकंड में नष्ट कर सकती है। मतलब कि दोस्तों, अपने ऊपर किसी ने अटैक किया और सामने वाले बंदे की मिसाइल 4 किलोमीटर दूर है, तो हमारे लिए उस मिसाइल को नष्ट करना मात्र 17 से 18 सेकंड का ही काम है। इस मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किया, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे दोस्तों कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। तकनीकी क्या है? यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीकी पर आधारित है। मतलब कि दोस्तों, फायर करो और भूल जाओ। क्या करो? फायर करो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। लागत कितनी आई? तो डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल को बनाने में 300 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो मतलब कितने की लागत से बनाई गई है? तो 300 करोड़ रुपए इस मिसाइल की लागत आई है। नॉट, इस मिसाइल का पहला परीक्षण 1990 में ही कर दिया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और तीसरा परीक्षण दोस्तों 2025 में किया गया। कब किया गया? 2025 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किसको राजस्थान पेट्रोलियम की स्थापना के लिए पंचपदरा बालोतरा में जमीन आवंटित की गई है? वन विभाग को, रिको को, समाज कल्याण विभाग को, या सभी को? तो दोस्तों, रिको को राजस्थान सरकार द्वारा बालोतरा और पंचपदरा में जमीन आवंटित की गई। किसके लिए? पेट्रोलियम की स्थापना के लिए। तो देखिए, इसके फैक्ट्स पर ही डिस्कस करते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा रिको को राजस्थान पेट्रोलियम की स्थापना के लिए पचपदरा और बालोतरा में जमीनें आवंटित की है। तो राजस्थान पेट्रोजन, अब ये क्या है राजस्थान पेट्रोजन? इसकी पूरी प्रणाली पर ही डिस्कस कर डालते हैं अपन। देखिए, तो इसका उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है पंचपदरा रिफाइनरी के पास पेट्रोजन की स्थापना करना। और यह जगह कौन सी ली गई है? तो बालोतरा की पचपदरा तहसील इसके लिए जगह सेलेक्ट की गई है। आगे क्या है? तो सोलर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी, तो इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने ली है। तो सोलर प्रोजेक्ट लगाने की जिम्मेदारी किसने ली है? तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने ली है। ग्राम खेमा बाबा है, एक जगह पड़ती है, वहीं पर ग्राम खेमा बाबा, वहाँ पर तो दोस्तों 102
हेक्टेयर भूमि दी गई है और ग्राम सिंधिया की ढाणी में 74.50 हेक्टेयर भूमि इनको दी गई है। पेयजल की जिम्मेदारी किसने ली है? तो चंबल नदी पर आधारित पेयजल परियोजना को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। किसकी? चंबल नदी पर आधारित पेयजल परियोजना को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसलमेर जिले के बोडाना गांव में कितना मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि तैयार आवंटित की गई है? तो 2000, 1900, 3000 या फिर 1600। तो दोस्तों 2000 मेगावाट के लिए भूमि आवंटित की गई है। कहाँ पर? जैसलमेर जिले के बोडाना गांव में। इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसलमेर जिले के बोडाना गांव में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। जैसलमेर सोलर प्रोजेक्ट देखिए क्या है, तो इसके लिए जगह जो है वो जैसलमेर जिले की तहसील है नाचना, और नाचना तहसील का गांव पड़ता है बोडाना। इस नाचना तहसील की कुछ फेमस बातें बताओ मेरे को, जीके के लिहाज से भी दोस्तों नाचना गांव प्रसिद्ध है। संस्था कौन सी है? तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड दोस्तों इसकी संस्था है। भूमि कितने हेक्टेयर में दी गई है? तो ध्यान रखना 4000 हेक्टेयर में दोस्तों भूमि दी गई है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी चर्चा करते हैं। तो चंबल आधारित वृहद परियोजना, तो दोस्तों ये जो कुल मिलाकर 3 परियोजना है जिसका दोस्तों जो बारे में बताया गया था और जो बजट आया था 2024-25 में, उस समय इसके प्रस्ताव को, इन दोनों परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कौन कौन सी परियोजना है? तो देखिए, चंबल नदी पर आधारित वृहद जल परियोजना, इसके लिए जगह कौन सी चुनी गई है? करौली जिले की मंडरायल तहसील। इसकी जगह कितनी है? 222 हेक्टेयर है। गांव कौन सा है? दरगवा, फिरोजपुर, मरकाकुआ और पंचोली, इनके लिए ये गांव सेलेक्ट किए गए हैं। आगे देखिए, यह परियोजना चंबल, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी और करौली नादौती की संयुक्त परियोजना है। इस बात का भी ध्यान रखना, चंबल, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली नादौती की संयुक्त परियोजना। अब देखिए, नवीन औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा, तो इसके लिए जगह है जहाजपुर, पीपलूद और गांव। संस्था कौन सी है? रिक्को। भूमि का आवंटन 31 हेक्टेयर में। इन तीनों योजनाओं की घोषणा दोस्तों एक पहले बताई, दो ये योजना 2024-25 के बजट में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। देखिए, किस जिले में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन किया गया? अजमेर में, धौलपुर में, झालावाड़ में या भीलवाड़ा में? तो दोस्तों भीलवाड़ा में जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है संजय सिंह जी, इनके द्वारा क्या किया गया है? तो हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर भी डिस्कस करते हैं हम। दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर ही तुम्हें ये पीडीएफ मिल सकती है। और वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दो, जिससे कि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। देखिए, वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन भीलवाड़ा जिले में किया गया है। भीलवाड़ा नगर निगम और अपनी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 10 से 14 जनवरी 2025 तक स्थानीय चित्रकूट धाम अवधपुरी में आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का उद्घाटन वन और पर्यावरण मंत्री ने क्या कर दिया दोस्तों? किया है। इसके अंदर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने खेल की रेल को हरी झंडी दिखाकर क्या किया? रवाना किया। इस रेल का नेतृत्व जो है पद्म श्री देवेंद्र झांझड़िया ने किया है, जो कि दोस्तों कहाँ के निवासी है? चूरू जिले के निवासी है। और अभी दोस्तों एमपी के चुनाव में भी वो खड़े हुए थे, मगर कारणवश क्या हुआ? हार गए। राहुल कसवा जी के सामने क्या हुआ? हार गए अपने संसद के चुनाव में। और ये चूरू जिले की दोस्तों एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है सादुलपुर। उस सादुलपुर के दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया जी रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कांग्रेस और भाजपा के बाद अब राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी बन गई है? तो ध्यान रखना, बाप। कौन सी बन गई है? बाप। भारतीय मजदूर पार्टी। कौन सी है? बाप पार्टी। भारतीय ट्राइबल पार्टी। तो राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बन गई है। मजदूर पार्टी नहीं, आदिवासी पार्टी, वो गलती से निकल गई। तो भारतीय आदिवासी पार्टी जो है वो तीसरी राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी देखने को मिली। अब देखिए कौन है ये बाप, इस बाप पर चर्चा करते हैं। इसका गठन हुआ था भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर 10 सितंबर 2023 को
भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया गया था। इसका संस्थापक कौन है? तो दोस्तों राजकुमार रोत है, जो वर्तमान में सांसद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल रोत है। इस पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाग लिया था। वर्तमान में भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अलावा दरियाबाद, आशपुर, बागीदोरा, चौरासी में भी इस पार्टी के विधायक जीतकर इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए देश का सर्वोच्च युवा पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया सोनाली सुथार को। किसको दिया गया? सोनाली सुथार को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। 12 जनवरी 2025 को राजस्थान की युवा कवित्री सोनाली सुथार को भुवनेश्वर में केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए देश का सर्वोच्च युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनाली सुथार राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली है तथा यह है हिंदी क्या है, देखिए थोड़ा सा हल्का सा गलत हो गया, यह है हिंदी की, ध्यान रखना, और राजस्थानी भाषा में सतत लेखन करती है। किसका? हिंदी और राजस्थानी भाषा में सतत लेखन करती है। सोनाली सुथार को यह पुरस्कार उनके राजस्थानी काव्य संग्रह है सूंद सौंद जन आगणे में के लिए दिया गया। तो ये थी दोस्ती आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। प्यारे दोस्तों कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको दोस्तों रोज़ आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ जो है वो रोज़ अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और अमन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अपलोड होती हैं। तो उस टेलीग्राम को तुम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लो, जिससे कि तुम्हें आगे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और पीडीएफ रोजाना मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत प्यारे साथी।